नमस्कार, ओम शांति। आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम मन की बात भगवान के साथ रेनबो टॉक सीरीज़ में। और हर बार स्टूडियो में हमारे साथ हैं सिस्टर स्वर्णलता, जिनको आप सब लोग सोनी बहन के नाम से भी जानते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। और मैं हूँ शोभित नारायण अग्रवाल, करियर काउंसलर एंड लाइफ कोच। रेनबो माना इंद्रधनुष, और इंद्रधनुष में बहुत खूबसूरत सतरंग होते हैं। घर में भी अलग अलग सदस्य और उनकी भी अपनी विशेष गुण होते हैं, रंग होते हैं। क्या घर में वो सतरंग, वो इंद्रधनुष आ सकता है? उस घर घर की कहानी को आज हम लोग इस चर्चा में लाएंगे। और व्हाट्सएप पे आप लोग अपने प्रश्न तो दीदी से पूछते रहते हैं। मैं नंबर दोहराना चाहूँगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9455289907 और हमारा ईमेल आईडी है gomtinagar.bk.ooo@gmail.com। रेनबो एक प्रयास है, एक स्पिरिचुअल इंसाइट, एक गाइडेंस, किसी भी प्रकार से एक इमोशनल सपोर्ट इस कार्यक्रम के द्वारा आपको हम मुहैया कराएं। तो दीदी, घर घर की कहानी की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न तो दीदी कुछ ऐसे आया है कि जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की सुने कि दादी बाबा की सुने, या फिर वो बुआ की सुने या मम्मी पापा की सुने। ऐसे प्रश्न आए हैं। तो बच्चे कहते हैं और सोचते हैं कि हम किसकी साइड लें, और कहीं ना कहीं वो एक असमंजस्य में पड़ जाते हैं। तो व्हाट इज़ द राइट वे आउट? घरों में हमें पता भी नहीं पड़ता है कि हम बच्चों के सामने क्या डिस्कस कर रहे हैं। कई बार जब डिस्कशन होता है, चाहे दादी बाबा के बीच और बहू बेटे के बीच या हस्बैंड वाइफ के बीच भी, तो डिस्कशन का मैटर होता है कि हमेशा मैं आपकी ही क्यों मानूं, या हमेशा आपकी ही घर में चलती है, आपके घर वालों की चलती है। तो जब डिस्कशन में ये शुरू होने लगता है तो बच्चों का कन्फ्यूजन होता है कि घर में कोई दो पार्टीज़ हैं, मुझे किसके साइड रहना है। फिर आजकल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हो गए हैं, उन्हें अपनी चीज़ें मनवाने के लिए वो चूज़ करते रहते हैं किस समय कौन सी पार्टी को ज्वाइन करने से मेरी डिमांड्स पूरी होंगी, वो भी करने लगे हैं। कई बच्चे इन चीज़ों से बहुत सफ़र करते हैं क्योंकि आए दिन घर में एक कलह कलेश का वातावरण और एक कहेंगे कि अपनापन नहीं लगता। जहाँ घरों में ये डिस्कशन होगा, आपका घर, आपकी मान्यताएं, आपका मेरा कुछ नहीं, तो वहाँ पर तो पूरी ज़िंदगी मेरेपन का एहसास ही नहीं होता, एक बिलोंगिंगनेस फील नहीं होती। तो वहाँ पर कई बार बच्चे बहुत सफोकेट होते हैं, और ऐसे समय पर तो कई बार बच्चे अपने घर में उनको अच्छा ही नहीं लगता, विड्रॉ कर लेते हैं। विड्रॉ करने का उनको जहाँ वो दिखता है। कई बार तो हमने बच्चों के द्वारा सुना है, किसी के घर जाते हैं, आपको यहाँ क्यों अच्छा लगता है? यहाँ ना सब लोग एक दूसरे से प्यार से बातें करते हैं, बच्चों को भी प्यार का वातावरण। तो अब घर में अलग अलग मतभेद होंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये गलत भी नहीं है, लेकिन मतभेद हो जाए, मन भेद ना हो पाए। इसीलिए जब भी हम कुछ आपस में डिसाइड करते हैं तो ये बैठ करके डिसाइड करें व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। डोंट डिस्कस हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। जब घर में दादी के साथ बैठ करके बहू या माँ या हस्बैंड के साथ बैठ करके वाइफ बहुत डिस्कस करते हैं कि चलो देख लेते हैं कि आप क्या कह रहे हो और हम क्या कह रहे हैं, फिर जो ठीक लगेगा वो दोनों लोग मिलकर कर लेंगे। तो इसमें बच्चे दूर से देखते हैं कि हमारे घर में डिसीज़न हो रहा है राइट और रॉन्ग पर। हमारे घर में कौन राइट है कौन रॉन्ग है पर डिसीज़न नहीं हो रहा है। इसी वजह से क्या होता है, कई घरों में बच्चे दादी बाबा से दूर होने लगते हैं क्योंकि माँ के पास ज़्यादा रहते हैं। कई बार दादी ने माँ को कुछ कह दिया या माँ दुखी हो गई, तो धीरे धीरे बच्चे विड्रॉ करने लगते हैं। और देखा जाए तो आजकल के पेरेंट्स के पास इतना समय नहीं है कि वो 24 आवर्स अपने बच्चों को देखते रहें। दादी और बाबा बहुत सेफ जगह है उनकी अपब्रिंगिंग के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। तो घर का माहौल कुछ ऐसा बनाएं
कि बच्चे भी आपस में डिस्कस कर लें। मम्मी से पूछा, अच्छा मम्मी आपकी बात मुझे थोड़ी कम ठीक लग रही, मैं दादी से पूछ के आता हूँ। तो मम्मी को हर्ट ना हो और खुश हो, और आपस में एक दूसरे को बताएं कि आज इसको मेरी बात समझ में नहीं आई, दादी से पूछने गया, दादी ने तो ब्लेसिंग्स भी दी। तो एक बहुत सुंदर माहौल बन जाता है। तो दीदी ये सुंदर माहौल तो तब होगा ना जब ये बहू में और दादी में, मम्मी और दादी में वो एक अंडरस्टैंडिंग होगी। पर ऐसे देखा गया है कि बहू कहती है, मम्मी कहती हैं कि आपकी दादी ने तो हमको शुरुआत के दिनों में बर्तन साफ़ करवाए थे और घर में सर्वेंट्स भी थे, फिर भी वो हम लोग से बर्तन साफ़ करवाते थे, हमको हमारे मायके हमारे घर हमको नहीं भेजते थे, या अगर हम गए तो कुछ बहाना करके कैसे भी करके बुलवा लेते थे। तो एक वो बिटरनेस उनके अंदर रह जाती है। तो ये इसके पीछे भाव क्या है? हम घर में ये नहीं देख रहे हैं कि घर में खुशियाँ आए, हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करते रहते हैं। मतलब खुशी तो चाहिए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड खुशी का आधार क्या मान लिया कि मेरी वाली मानी जाएगी तो खुशी आएगी। और जब तक ये वाला फॉर्मूला हम लेकर के चलेंगे, हम ना खुद खुश रह पाएंगे, ना दूसरों को खुश रख पाएंगे। आजकल तो हमने देखा है, आजकल के बच्चों की इतनी क्रिएटिविटी है कि घर के बड़े, इवन मैं अगर आपको बताऊं तो एक बार मैं एक बैंक में गई थी लेक्चर करने के लिए। तो वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज़ थे वो 2 ग्रुप्स में थे, जनरेशन गैप काफ़ी था। एक 50-60 इयर्स वाले और दूसरे बस अभी न्यू रिक्रूटमेंट हुआ था। इन दोनों में भी मैंने देखा कि वो जो बड़ी उम्र वाला और छोटी उम्र का प्यार होता है वो नहीं था, पूरा अच्छी तरह से वहाँ पर वो कुलीग्स का कंपटीशन था। तो जो छोटे बच्चे, मैंने देखा है कि यंग जनरेशन फिर भी कई बार अब वहाँ जो मुझे दिखा, मुझे नहीं पता, मैं ऐसा कोई पास नहीं कर सकती उस स्टेटमेंट कि ऐसा होता है, लेकिन मैंने देखा कि वो हेल्प करना चाहते हैं बड़ों की। बड़े फिर कई बार क्या करते हैं कि नहीं, हमने तो यही सीखा हुआ है। फिर हम लोगों ने वहाँ पर इसको एक हेल्दी डिस्कशन के रूप में रखा कि घर में भी अगर हमारा मोबाइल ख़राब हो जाता है जी, तो वहाँ हम अपनी सीनियरिटी या सुपीरियरिटी नहीं दिखाते हैं, हम वेट करते रहते हैं अपने बच्चे का, भैया देखो मोबाइल ख़राब हो गया है, क्या हो गया है। हम वहाँ ये थोड़ी कहते तुम क्या सिखाओगे, तुम तो कल के आए हो, मैं आपसे ज़्यादा अनुभवी हूँ। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ों के लिए हमें छोड़ देना चाहिए। जो हमारे यंग जनरेशन है उनको भी मैंने देखा, घर में कई बार बच्चे को जुकाम, खांसी, हल्की से पेट दर्द हुआ, तो कई लोग कहते हैं कि घर में मम्मी रहती है, दादी रहती है इनकी, तो हम बड़े निश्चिंत रहते हैं, वो बड़े आराम से इसको हैंडल कर लेती है, मैं तो इसकी एक खांसी से ही परेशान हो जाती हूँ। तो इन चीज़ों को हमें मानना पड़ेगा, एक दूसरे की प्रेजेंस को इम्पोर्टेंस देनी होगी, एक दूसरे की राय को हमें वैल्यू देनी होगी। और सबसे बड़ी बात समझ, किस जगह पर दादी माँ खुद मम्मी को बोले, सासू माँ बहू को बोले कि भाई तुम आकर के देखो यही वाला हमको कम समझ में आ रहा है। कई बार बहू खुद मम्मी के पास जा कर के कि मम्मी ये वाला मैटर मेरे से सॉल्व होने वाला नहीं, ये तो आप ही अच्छा कर लेती हो। और बहुत बार ऐसे जिसमें दोनों का डिस्कशन हो जाए और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे को रिगार्ड देते हुए मान लें। दीदी बात तो बहुत अच्छी है, काश ऐसा ही हो। लेकिन जैसे पता है बहुएँ एक्चुअली ऐसा बोलती हैं, मदर्स ऐसा एक्चुअली बोलती हैं कि आपकी दादी कहती है बस हमारे साथ ही बैठे रहो। उनको समझ में नहीं आता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई इवेंट, कोई प्रोग्राम हो रहा है तो घर में रिश्तेदार हैं, लोग आए, उनके साथ भी बैठना होगा, और दादी कहती बस हमारे साथ बैठे रहो। वो जो घर के हेल्पर्स हैं, जो नौकर हैं, वो काम करते हैं तो यहीं पे बैठे रहो हमारे साथ। तो उनको चिढ़ मचती, उनको होता है ये बस अपने पास ही बिठाए रखना चाहते हैं हमको हर समय। अच्छा, ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर्स को या बहू को कि मदर इन लॉ कहती बस आप बैठे रहो मेरे साथ, बैठे रहो, और कहते हैं हम कब तक बैठे रहें इनके साथ। देखिए, आपने 2 चीज़ें, इसके पहले भी जो आपने प्रश्न किया था और ये दोनों मिला करके, जिस वक्त माँ अपने बेटे की शादी कर रही होती है ना, उस वक्त वो बहुत एक्साइटमेंट में होती है। मतलब उसे लगता है कि बहू के रूप में उसकी एक दोस्त घर आ रही है, क्योंकि अभी तक तो घर में बेटा था, पिता थे, तो उस लेडी कोई दूसरी थी नहीं, शायद बेटी थी तो चली गई शादी होकर।
तो वाकई जो मदर्स होती हैं वो बहू को एक दोस्त के रूप में देखती हैं। और आपने खुद अपने घरों में देखा होगा, शादी के पहले माँ बहू के लिए क्या क्या नहीं खरीदती है। उसको ये अच्छा लगेगा, उसके कमरे के लिए उसको कितनी पसंद। इसका मतलब शुरुआत तो बहुत अच्छी है, वाकई बहुत प्यार करती है वो। अब वो तो इसे दोस्त के रूप में देखती है, लेकिन बहू फिर क्या करती है, और उसमें लॉजिक भी है कि घर का इतना काम करके वो थक जाती है कि उसको रेस्ट चाहिए और वो अपने कमरे में चली जाती है। ये चीज़ें उस माँ को हर्ट करती हैं। हम तो यहाँ सासू माँ भी नहीं बोलेंगे, माँ, क्योंकि वो माँ वेट करती रहती है कि मेरी बहू मेरे पास भी कभी बैठे। जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप काम करते करते बीच में कई बार उनके पास चक्कर लगा सकते हैं, उनसे कुछ पूछ सकते हैं, उनके पास बैठ करके कभी टीवी देख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम ये दिन में छोटी छोटी चीज़ें करें। हम कई बार क्या करते हैं, काम किया फिर कमरे में, अपने कमरे में चले गए, फिर काम किया फिर अपने कमरे में। हाँ। ये चीज़ें सासू माँ को बहुत हर्ट करती हैं। अच्छा। और अगर आप थोड़ा सा उनके साथ बिताना शुरू करिए, वो खुद बोलेंगे कि अब तुम जाके सो जाओ, तुमने बहुत काम किया है। पर लेकिन जो माँ है, जो बहू है, वो कहती है हमारी भी तो कोई लाइफ है। अगर शादी करके आए हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना हम एक से बंध गए। जो हमारी सास है, जो मतलब बच्चे की दादी हैं, तो उनको लगता है हमको किसी से बात करनी है तो हर समय हम सबके सामने क्यों बात कर रहे हैं। हम कमरे में प्राइवेट अगर बात कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम इनको होती है कि कमरे में क्यों अलग फ़ोन पे बात कर रहे हैं। जो ऐसा सोचते हैं वो अपने लिए एक बार को सोचें कि कल को जब मेरी बहू आएगी और वो मेरे से जा कर के प्राइवेट बातें, ये अंडरस्टैंडिंग अच्छी है कि मैं किसी को प्राइवेसी देती हूँ मेरी तरफ से, लेकिन ये मैनेज करना होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक के साथ बंध गए जी। किसी माँ को 4 बच्चे होते थे तो क्या वो कहती थी कि मैं चारों को कैसे पालूँ। सबको मैनेज करती थी, सबको टाइम देती थी। और यहाँ टाइम देने का मतलब ये नहीं कि 1 घंटा बैठना है। 1 घंटे में अगर 2 बार भी बहू ने चक्कर लगा लिया 2-2 मिनट के लिए भी, तो वो उनके लिए सफिशिएंट होता है। पूछ लिया खाली कि माँ आज क्या बनेगा। मुझे याद है किसी ने बहुत अच्छा सुनाया था कि कैसे सासू माँ हर्ट हो गई। घर में सासू माँ है, लेकिन वो बहू पति से पूछती है कि क्या खाना बनाए। तो क्या ये राइट है? ठीक है, कभी उसका बर्थडे हुआ, कभी कुछ हुआ तो सब ने मिल करके तो प्लान करें कि चलो आज हम सब मिल करके इनसे पूछेंगे कि क्या बनाएं, वो तो ठीक है। लेकिन नॉर्मल डेज़ में वो चली गई और कहा कि पति से पूछ लिया और वो बैठा हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं बड़ों का डिसरिगार्ड है। और दीदी रूठना, रूसने के ये सब नहीं, हम ये भी कन्वे कर सकते हैं मैसेज कि मम्मी को बता करके, मम्मी आज ये बोल रहे हैं ऐसा बनाने के लिए बना लें, ये भी रिगार्ड है। लेकिन उनसे बातें नहीं करना, डायरेक्ट खाना बनाए और जाके परस देना उनके सामने, तो फिर ये थोड़ा सा लगता है कि घर में एक इंसान की वैल्यू नहीं है, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दीदी इसमें ये भी कहते हैं कि हमारी जो नंद हैं, तो नंद अपने मैके में उनका जो ससुराल है वहाँ इतना काम नहीं करती हैं वो, लेकिन हमसे हमारी सास इतना काम कराती हैं। हमारी नंद भी इस बात को समझती हैं, उस बात को एग्री भी करती हैं कि मेरी माँ यानी कि मेरी भाभी की सास इतना काम मेरी मम्मी से कराती हैं, लेकिन वो भी नहीं समझाती कि अपनी मम्मी को, मेरी सास को कुछ समझाएं कि थोड़ा सा रिलैक्स हो। मैं दीदी आपकी बात से मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो एक वो आपसी तालमेल दीदी, कहीं ना कहीं क्या कम्युनिकेशन स्किल, क्वालिटी ऑफ टाइम, अगर वो 1 घंटा भी ना बैठे, अगर वो लेकिन जितनी देर बैठ रहे हैं 10 मिनट 15 मिनट और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं। मैंने देखा है अक्सर करके सास और बहू का टाइम जो भी साथ में बीतता है ना, वो कमेंट्स वाला बीतता है। मतलब वो 10, अगर वो जितनी बार मिलेंगे तो कोई ना कोई ऐसा ताना कस देंगे कि सासू माँ बहू के घर के लिए कुछ बोल देगी, बहू के स्टाइल के लिए कुछ बोल देगी। फिर धीरे धीरे बहूओं का भी मुँह खुल जाता है, एप्रिसिएशन नहीं है। तो हाँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि वो जो टाइम स्पेंड भी करते हैं साथ में ना, तो वो एक दूसरे को इतना ताना मार देते हैं कि फिर, क्योंकि देखिए 2 मिनट हम आपसे प्यार से बात करके गए, तो आप बाकी सारा टाइम मेरी अच्छी बातों को सोचते रहेंगे, तो एक अच्छा रिश्ता बन जाएगा। मैं आपसे 2 मिनट मिली लेकिन ताना मार के चली गई, तो आप सोचेंगे तो मेरे बारे में तब भी, लेकिन नेगेटिव सोचेंगे तो रिश्ता फिर कैसा होता चला जाएगा। और फिर ये चीज़ें पता है बहुत छोटी छोटी बातों को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। अब
किसी दो के बीच में रिश्ता खराब हो गया, अब छोटी सी बात करनी है तो उसके लिए बहुत सोचना पड़ेगा। अब ये सब्जी बनाएंगे, वो तो गुस्सा बैठी हैं, देखना वो कहेंगे हमें जलाने के लिए बना दिया। मतलब यही छोटी छोटी चीज़ें बहुत आसानी से हंसी खुशी हो सकती हैं। लेकिन चूंकि हम दो पार्टी शुरू से, मैंने तो देखा 40-40, 50-50 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो तेरा मेरा जाता ही नहीं है। तुम्हारा घर, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारे पापा, ये पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। दीदी यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो पति होता है, जो बेटा होता है, वो कैसे बैलेंस आउट करे। आई हैव नोन पीपल लाइक सन्स एंड हस्बैंड्स, वो ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि, और फिर वाइफ कहती घर अलग करो, किचन अलग करो। आपको पता है दो चीज़ें, आजकल बेटियों को विदा करने वाले माँ बाप कम दुखी होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बेटियाँ विदाई के बाद तो अपने मायके का और ध्यान रखने लगती हैं। सबका अपने मायके ससुराल से बैठे बैठे सबको यहाँ से मैनेज करती रहती है। बिल्कुल, आजकल तो यही हो रहा है दीदी। लेकिन बेटे की माँ अब बहुत दुखी होती है, क्योंकि बेटा घर में रहते हुए भी उसका नहीं होता, तो ना बेटा उसका ना बहू उसकी, तो बहुत हर्ट में होती वो एक्चुअली। ऐसे में जो बेटा वास्तव में अगर देखा जाए तो इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो हस्बैंड या बेटे का होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक भाई ने बताया कि दीदी मेरी पत्नी बार बार मुझे कहती थी, और उनके घर में बहुत बड़ा इशू था, जब भी मैं इनको कुछ सुनाती हूँ ये अपनी माँ के साइड ही बोलते हैं। कभी माँ आके कहती है ये तो बहुत अपनी पत्नी का हो गया है, ये तो उसी की सुनता है। तो मैं यही सोच रही थी उस बेटे की क्या हालत है। उस बेटे ने डिसाइड किया और बहुत प्यार से अपनी पत्नी से कहा कि जैसे तुम्हारी नंद मम्मी से बात कर लेती है, कई बार मम्मी उसे डांटती हैं, कई बार मम्मी से लड़ लेती है, आप मम्मी से डायरेक्ट बात करो। बेटे को बीच में आना ही नहीं है, उसे फर्स्ट डे बता देना है। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो अब कर ले कि भाई आपकी भी माँ है ये, आप अधिकार से बात करो। और माँ को भी बोल दे कि आप भी उसकी बात समझो। जैसे आपकी खुद की बिटिया कई बार ऐसी बातें करती जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो उसकी वजह से डिसीज़न थोड़ी ले लेते हैं कि ये तो हमारे घर की नहीं है जी। एक बात पसंद नहीं आई, डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे, डांट देंगे। थोड़ा इतना ब्रॉड माइंडेड होकर के चलेंगे, बेटा बीच में नहीं पड़े। हाँ, बेटे का रोल कई बार ये अच्छा होता है, माँ की सुन ले, पत्नी की भी सुन ले, क्योंकि उनको सुनाना होता है, सुनाने से दिल हल्का हो जाता है। जब माँ सुनाए तो माँ को बता दे कि मम्मी देखो आप थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखो जी। जब पत्नी सुनाए तो पत्नी को बताए कि तुम थोड़ा सा ऐसा ध्यान रखो। हालांकि इनमें भी दोनों जल्दी कन्विंस नहीं होते हैं, तुम उसे कुछ मत कहना, हमें ही सुनाना। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज ये सबको सिखाती है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास भी अगर आप कोई शिकायत लेकर के आएंगे, चाहे आपके साथ कोई कितना भी खराब व्यक्ति हो, हम आपको ही परिवर्तन करने की शिक्षा देंगे। तो यही कला है, सामने वाले को सामने वाले की कमी प्यार से, रिगार्ड से बताना, ये बहुत बड़ी आर्ट है। दीदी यहाँ पर एक बात, एक पहलू ये भी है कि जब बहू घर में आती है तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि जो हस्बैंड है वो अपनी मम्मी के पापा के साथ अलग से कमरे में बैठकर डिस्कशंस करते हैं और कहते हैं कि हमको तो फैमिली कॉन्वर्सेशंस में, घर की बातों में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कहते हैं 2-3 साल बीत गए, उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा खुल के बात करने लगे हैं, तो मुझको तो अपनापन लगता ही नहीं है। तो और जो सास होती हैं वो कहती हैं कि बट नेचुरल है, आज का समय ऐसा है कि हम एकदम से सब कुछ खोल कर एकदम हर चीज़ रख दें, क्योंकि हमको देखना होता है कि बहू कितनी कैपेबल है, क्या शिक्षा है, क्या कैसे है। तो मतलब व्हाट इज़ द मिड वे आउट फॉर दिस? इस चीज़ को हम अपने घर वाले में ले आए, ससुराल और मायका छोड़ दें। वो जो लड़की मायके से आई है, जो बेटा इधर था, बचपन से भी हमारे पेरेंट्स ने बहुत सारी बातें हमसे छुपा के डिस्कस की, तो क्या हमको बुरा लगता था कि हम इस घर के नहीं हैं। हम ये समझ लेते थे कि मेरे लायक बात नहीं होगी, अभी हम उतने मैच्योर नहीं हुए हैं, इसीलिए कई बार इवन हम लोग खुद ही हट जाते थे बचपन में। जैसे ही कोई ऐसा मैटर या ऐसा इशू स्टार्ट हुआ, उसके 2-4 शब्द सुन करके ही हमें पता लग जाता था कि ये बातें मेरे सुनने लायक नहीं हैं। तो समझदार तो हम लोग तब भी वहाँ से हट जाते थे। अब ऐसा ही अगर बहू को लगता है कि ये लोग सारी बातें अलग से करते हैं,
तो शुरुआत में कुछ दिन एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे दे कि हो सकता है वाकई अभी मैं इतनी मैच्योर नहीं हूँ, और ऐसा होता है शोभित जी, क्योंकि बहू मतलब क्या, जी। वो अभी अभी आई है, 19 साल 20 साल 25 साल क्या होते हैं ये उम्र पता है कैसी होती है। इंसान समझता है कि मैं बहुत मैच्योर हूँ, लेकिन अभी वो मैच्योरिटी का फर्स्ट स्टेप भी चढ़ा नहीं होता। तो इसीलिए कई बातें अगर हमारे सामने डिस्कस नहीं हो रही हैं तो बस अपना बचपना याद कर लेना। दीदी, ये मैच्योरिटी शब्द को थोड़ा सा समझाइएगा, क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि अभी हमने पैसा कमाना शुरू कर दिया है, हम अडल्ट हो गए हैं, सो आई एम मैच्योर। तो आप मतलब मैच्योरिटी से क्या एग्जैक्टली कहना चाह रही हैं? मैच्योरिटी का सबसे पहले मतलब ये कि मैं अपने माइंड से मैच्योर हूँ, अपने माइंड को प्रोग्रामिंग देती रहूँ। जो सीन्स मेरे अकॉर्डिंग इस वक्त नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि आपने बताया वो दूसरे कमरे में जाके बात कर रहे हैं, मैं तुरंत अपने आप को ये प्रोग्रामिंग दे दूँ कि वाकई ये बात मेरे सुनने लायक नहीं होगी। हाँ, जो लोग ये पर्सनल डिस्कशंस करते हैं, अगर वो भी एक काम करें, पति जा कर के पत्नी को बोला है कि मम्मी कुछ डिस्कशन के लिए बुला रही, मैं भी आता हूँ, खाली इतना ही कन्वे कर दे। या कई बार सासू माँ ही बोल दे कि बेटा कुछ आज बात करनी है, तुम ध्यान रखना, और कुछ ऐसा होगा तो हम आपको भी बुला लेंगे राय लेने के लिए। सिर्फ इतना कहना होता है, ये किसी का दिल रख लेना होता है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। ये तो बहुत अच्छा सुनने में भी लग रहा है, बहुत अच्छा। दीदी, बच्चों के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चे जो ऐसे सिचुएशन में अपने आप को विड्रॉ करते हैं, तो देखा गया है कि मतलब फिर पेरेंट्स शिकायत करते हैं कि ये ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, अपनी ही दुनिया में फ़ोन पे लगे रहते हैं, इंटरनेट लैपटॉप पे बिज़ी रहते हैं। और बच्चों से बात करें, कहते हैं हमारी बहुत पढ़ाई है, और वो अपना पूरा टाइम टेबल आपको सुना देंगे, कहेंगे आप ही बताइए कहाँ टाइम हमारे पास है, फिर आप कहेंगे मार्क्स नहीं आते। मैंने देखा है बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। बच्चों को ये पता लगने लगा है कि अगर मैंने एक चीज़ इनमें से किसी से पूछी या बताई तो पूरे घर में 4 लोग 4 तरीके की बातें करके सिर्फ लड़ाई करने वाले हैं। दादी कभी पक्ष लेगी, कभी माँ पक्ष लेगी, फिर आपस में दोनों की अनबन हो जाएगी। तो जो बच्चे ने बात सुनाई वो तो एक साइड रह जाती है। मतलब मैंने कई बार देखा, बेटे ने आकर के बताया कि मम्मी लैपटॉप ख़राब हो गया है। अब लैपटॉप ख़राब हुआ, बच्चे ने बताया, यही अप्रिशिएट करो, छिपा के रख तो नहीं दिया। मम्मी और दादी में डिस्कशन शुरू। दादी कहती तुमसे कितनी बार कहती, इसको 24 घंटे तुम लैपटॉप दिए रहती हो। माँ कहती इसके सारे काम तो उसी से होते, मैं क्या करूँ, ये सुनता नहीं है। बच्चा दूर से देख रहा होता है, वो कहता है अभी तक तो लैपटॉप ही ख़राब था, अब तो घर का वातावरण भी ख़राब हो गया है। तो धीरे धीरे बच्चे प्रॉब्लम्स बताना भी बंद कर देते हैं, अपनी बातें शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसी एक बात पर घर के 4 लोगों के 4 व्यूज़ आना गलत नहीं है, लेकिन उसी बात को लेकर के चारों लोगों का लड़ना झगड़ना, मन मुटाव हो जाना, एक दूसरे से कई दिनों तक बातें ही नहीं करना, तो बच्चे तो विड्रॉ करेंगे ही, क्योंकि दे ऑल्सो वांट एंड दे ऑल्सो नीड पीस, लव। आई रियली वंडर, मतलब बात सुन के तो जैसे लगता है कि ये जो मिड वे निकालना बरसों से चला आ रहा है, और कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं, और कई लोग सफल नहीं हो पाते। दीदी, अगर हम बात करें आजकल जो बहुएं हैं, जो विमेन हैं, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, और शादी करने की उम्र भी अब लोग 30 के आसपास को नॉर्मल कहते हैं, ये तो नॉर्मल है, बिल्कुल सामान्य, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और तब तक वो जो लड़कियां भी हैं वो लोग भी लाख रुपए 2 लाख रुपए महीना उनकी भी तनख्वाह हो जाती है, लड़कों की भी जो अपनी है सो है। तो वो कहते हैं कि हम कहाँ से मैच्योर है, दुनिया तो पूरी हमने देखी है, हमारी मदर इन लॉ है, हम अगर वो हमको रिस्पेक्ट करेंगे हम आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और वो ये सोचते हैं कि लाइफ कंपेनियनशिप के लिए होती है, आप मेरे कंपेनियन हम आपके कंपेनियन, और ये अगर कर सकते हैं तो ठीक है। मतलब ये हम लोग किस दिशा की तरफ जा रहे हैं, सोसाइटी किस दिशा में जा रही है? बहुत अच्छा है। मतलब अगर बहू बाहर की दुनिया में इतनी मैच्योर्ड है तो 2 सासू माँ और बहू के लिए बहुत आराम है। सासू माँ को कहीं बाहर जाना होता है ना, तो अच्छी जो लेडीज़ होती है सुलझी हुई, वो बहुत प्यार से अपने बहू के लिए कहती है भैया मेरी बहू तो बड़ी स्मार्ट है, मुझे तो बाहर की चिंता ही नहीं है, बस उसको बता देती हूँ 2 दिन पहले कि मुझे शॉपिंग के लिए ले चलना। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ ले जाती है, कितनी अच्छी शॉपिंग कराती है, ऐसी ऐसी शॉप्स तो मैंने कभी नहीं देखी।
और बहू क्या कहती है, मम्मी अगर घर पे नहीं होना तो इतना सारा घर मैनेज करना मेरे तो बस की बात ही नहीं है। ये मैच्योरिटी है। ऐसा नहीं है कि एक मैच्योर्ड का मतलब वो चारों तरफ मैच्योर्ड होगा। सासू माँ ने बाहर की दुनिया नहीं देखी तो वो वहाँ के लिए मैच्योर नहीं, इसको एक्सेप्ट करें। या कई बार ऐसा भी होता है कि आजकल की सासू माँ भी बहुत यंग, मतलब बच्चों की, बहुओं की उसके स्टाइल को एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, सासू माँ भी पहले बहुत मॉडर्न थी, अपने ज़माने में बाहर की शॉपिंग करती थी, लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर ले कि भैया वो मेरा ज़माना था, हमने अपने हिसाब से कर ली, लेकिन अब तुम्हारे हिसाब से ही करेंगे, आजकल हमारी पसंद चलती नहीं है। इन बातों को सिर्फ बोलना होता है, उसके बाद तो आप दोनों का रिश्ता देखिए। बहू, कई ऐसी लड़कियां हैं, दीदी मुझे इतना मज़ा तो अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग में नहीं आता था जितना सासू माँ के साथ आता है। लेकिन बोलना इम्पोर्टेंट है, इतनी बस थोड़ी दिल बात। से बोलना, वर्ड्स नहीं, विद वाइब्रेशंस, उसको फील करके कि वाकई मेरी मम्मी मेरे पीछे से, ऑफिस जब मैं काम करती हूँ बाहर का, तो मम्मी कितना मैनेज करती है। भले 2-4 काम छूट भी जाएं, तब भी उनका दिल से थैंक्स ऑफिस से लौट के रोज़ करें, रोज़, कि मम्मी ये तो आप है जो मैं इतना निश्चिंत रहती हूँ। घर में बाई आ रही, उससे भी काम कराना, बच्चों को भी भोजन दे देना, उनको देख रेख करना, ये। और माँ भी आए तो उसको अगर 1 कप चाय माँ के हाथों से मिल जाए, या सिर्फ माँ मेड को ही कह दे कि देखो बहू आई है, पहले उसको चाय अच्छी सी पिला दो उसके सामने, इतना दिल को टच कर जाता है ना, कि जैसे सासू माँ ने बहू को रिचार्ज कर दिया फिर से, कि तुम बाहर तो 8 घंटा जॉब करके आई हो, यहाँ भी कर सकती है। सिर्फ वाइब्रेशंस घर में बना के रखने होते हैं। तो दीदी, मैच्योरिटी से अब ये समझ में आया है कि ये समझ एक दूसरों की विशेषताओं को देखकर, सास पूरा घर मैनेज करती, दैट इज अ बिग थिंग, और बहू बाहर मैनेज कर रही, दैट इज अ बिग थिंग। यस दीदी, चलते चलते इसी को लेकर एक और दीदी, मैं समझता हूँ, क्योंकि इतने हम लोग समय से रेनबो हम लोग कर रहे हैं, और हर बार आप एक सशक्तिकरण को लेकर, सेल्फ एम्पावरमेंट को लेकर आप कुछ मेडिटेशन कमेंट्री कराती हैं। इन सब चीज़ों को करने के लिए, वो मैच्योरिटी लाने के लिए दीदी कुछ मेडिटेशन आप करा दो। ठीक है। ओम शांति। अपने मन को पूरी तरह से स्वकेंद्रित कर रही हूँ, खुद से बात कर रही हूँ, मैं कौन, क्या मेरा जन्म मदर के रूप में हुआ था, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ के रूप में हुआ था? नहीं, मैं एक पीसफुल लविंग सोल इस कर्म क्षेत्र पर आई हूँ, बहुत सारे रोल्स प्ले करने। इस शरीर में जिस दिन मैंने प्रवेश किया, उसी दिन से टाइम के अकॉर्डिंग मेरे रोल्स डिसाइड होते गए। आज मैं साक्षी होकर अपने हर रोल को बेस्ट देखना चाहती हूँ। मस्तक पर बैठी मैं एक्टर, सोल, उस उम्र को याद करती हूँ जब मैंने थोड़ी सी समझ धारण की। 8-10 साल की एज से लेकर 20 इयर्स की एज तक मैं अपने रोल की ब्यूटी देख रही हूँ। एक बच्चे की रोल की ब्यूटी क्या होती है? अपने पेरेंट्स के पास रहना, सबका कहना मानना, सबका रिगार्ड रखना। मुझे ये बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। मुझे अपना रोल
बहुत आइडियल प्ले करना है। मैं टीन एज में पहुंची। मेरे लिए मेरे घर वालों के इंस्ट्रक्शंस, उनकी चिंता, उनका फियर, उन सब से इरिटेट होने के बजाय उनकी फीलिंग्स को मैंने समझा, रिगार्ड दिया और उसे नेचुरल माना। ये मेरे रोल की ब्यूटी है, न कि उनके साथ डिस्कस करना व्हाट इज राइट। जमाने के हिसाब से डिस्कस करने लगना, लेकिन सबसे पहले उनकी फीलिंग्स का रिगार्ड रखते हुए अपनी बात रिस्पेक्टफुली कह रही हूँ। मैं खुद अपने रोल को अप्रिशिएट कर पा रही हूँ। फिर मैं कहीं की बहू बनने वाली हूँ। मन में सिर्फ एक भाव है, एक माता पिता अब मुझे और मिलने वाले हैं, और वहाँ तो मैं फिजिकली बड़ी होकर जाने वाली हूँ, तो मुझे उनकी दिल से सेवा करनी है। मुझे उस घर में सदैव समाधान स्वरूप बनकर रहना है। कोई कितना भी समस्या स्वरूप बनेगा, लेकिन मैं अपनी पोजीशन में स्थित हूँ। मैं हूँ ही समाधान स्वरूप आत्मा। नया घर, नए लोग, लेकिन मैं हर बात को बहुत मैच्योरिटी से समझ रही हूँ। पुराने घर से कोई कंपैरिजन नहीं। ये नई आत्माएं हैं, इनके थॉट्स, इनके रोल्स डिफरेंट हैं, और मुझे उनको विद रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करना है। ये प्रोग्रामिंग मैंने खुद को दे दी है। कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन मैं बार बार खुद को याद दिलाती हूँ, मैं आत्मा हूँ ही समाधान स्वरूप। और अब धीरे धीरे मेरे रोल का भी प्रमोशन हुआ। अब मैं खुद किसी की मदर इन लॉ, सासू माँ की पोस्ट पर आ गई। जैसे एक नए बच्चे के जन्म के बाद उसे एज इट इज एक्सेप्ट करते हैं, अब मेरे घर में भी जो बहू आ रही है वो उसी नए बच्चे की तरह से है, जिसके लिए कोई जजमेंट्स नहीं है। वो इस परिवार का हिस्सा है, अपनी विशेषताओं के साथ आ रही है। उसकी विशेषताओं को देखकर एक नए घर में वो आ रही है, अपना पुराना घर छोड़कर। उसकी छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातें, मेरी बेटी ने भी ऐसा किया। मैं उन सब को अवॉइड करके उसकी दोस्त बनी हूँ। ये कई बार रूठती है, बहुतों से मेरी शिकायत करती है, लेकिन मुझे मेरे घर को स्वर्ग बनाए रखना है। मैं इसकी शिकायतों को भी बच्चे की तरह इग्नोर करती हूँ। बच्चों ने भी कई बार मेरी शिकायत पापा दादा से किया, कोई बात नहीं। उस शिकायत में अगर थोड़ी भी मेरे लिए सच्चाई है तो मैं उसे भी ठीक कर रही हूँ। सचमुच मैं अपने हर रोल को
अच्छे से अच्छा प्ले करने में बेहद एंजॉय कर रही हूँ। कोई ईगो नहीं, कोई डाउट्स नहीं। वापस मस्तक पर मैं पक्का कर लेती हूँ, मैं आत्मा समाधान स्वरूप हूँ। इस घर में खुशियाँ बनाए रखने के लिए भगवान ने मुझे फरिश्ता बनाकर इस घर में भेजा है। बस यही मेरा लक्ष्य है, मैं खुश रहूं और सबको खुश रखूं।